वहीं इसी बीच बड़ी खबर है, एनडीए सांसदों का मंगल मिलन। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक रखी जा रही है। एनडीए सांसदों ने हाथ में तिरंगा लहराया और बैठक के बाद तिरंगा लेकर के ही संसद जाने वाले। तो मंगल मिलन में वंदे मातरम के नारे भी लगे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। हर मंगलवार को सत्र के दौरान एनडीए के सांसद मिलते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई थी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और इसका असर देखा जा रहा है। एनडीए के सांसद भी आज तिरंगा लेकर पहुंचे। इसी तरह से एनडीए के सांसद आज संसद पहुंचेंगे हाथों में तिरंगा लेकर। वहीं छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार बयान देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार है, लेकिन संसद नहीं चलने देना या फिर ये कार्यवाही नहीं चलने देने की वजह से जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज 11 अगस्त का दिन और आज के दिन ये डिसाइड हुआ था, ये फिक्स हुआ कि सरकार जवाब देगी। सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन गतिरोध दोनों के बीच नजर आ रहा है। रिजिजू ने लोकसभा में क्या कुछ कहा और राहुल गांधी ने फिर कैसे पलटवार किया, जरा वो आपको सुनवा दें। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। इसी तरह से राज्यसभा में भी बहस हुई। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया था। बीजेपी ने भी पलटवार की। अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो प्राइम मिनिस्टर कभी 15 दिन में कभी मुंह नहीं खोले, कुछ बोलने की तैयारी नहीं किए। और मैं समझता हूं ये पहली ऐसी घटना है जिस घटना के बारे में प्राइम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं और होम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं। वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।